नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्यगृहस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम। मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। यशोदा माँ ने कहा, अच्छा, ये सब तेरे सखा बोल रहे हैं कि तूने मिट्टी खाई है। कन्हैया ने कहा कि मैया, ये सब झूठे हैं। मैया ने कहा, अच्छा, ये सब झूठ बोल रहे हैं और एक तू सत्य बोल रहा है। हाँ माँ, यदि तुम्हें भरोसा ना हो तो मेरा मुख खोलकर देख लो। कन्हैया ने सोचा होगा कि इतने दावे के साथ झूठ बोलूंगा तो मैया मुख खोलने के लिए कहेगी ही नहीं। लेकिन मैया ने तो कह दिया, अच्छा चल दिखा। अब कन्हैया ने सोचा कि अब तो फंस गए, क्योंकि मुख में मिट्टी थी और मैया के हाथ में सांटी थी। कन्हैया ने सोचा कि अगर मुख में मिट्टी मैया देखेगी तो अभी शुरू हो जाएगी। इधर भगवान की जो योग माया है, उसने सोचा कि इस ग्वालिन को पता नहीं है कि इसने जिसका कान पकड़ा है वो साक्षात परमात्मा है। मुझे अवसर मिले तो मैं इसे बताऊं कि ये कौन है। जब मैया ने कन्हैया का मुख खोलकर दिखाने के लिए कहा, तब उस माया को अवसर मिल गया। कन्हैया ने कहा, मैया सच में दिखाऊं क्या? मैया ने कहा, हाँ हाँ दिखा। डरते डरते कन्हैया ने मुख खोला तो मैया को कन्हैया के मुख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। बोल विराट भगवान की जय। मैया ने कहा, लाला ये तेरे मुख में क्या है? कन्हैया बोले, मैया दांत और जीभ हैं और क्या। नहीं लाला, मुझे तो तेरे मुख में बड़े बड़े देवता दिखाई दे रहे हैं। ये मेरा स्वप्न है या हकीकत है? किम स्वप्न एतदुत देव माया, किम वा मदीयो बल बुद्धि मोहा। किम स्वप्न एतदुत देव माया, किम वा मदीयो बल बुद्धि मोहा। हे भगवान, मेरा लाला कहीं भगवान तो नहीं है? मेरे लाला के मुख में ये सब क्या दिखाई दे रहा है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? कहीं किसी देवता ने मेरी बुद्धि तो नहीं खराब कर दी? या फिर कहीं मेरा लाला कोई चमत्कारी जादूगर तो नहीं है? गर्गाचार्य जी कुछ कहे तो रहे थे कि तेरा लाला भगवान है, कहीं ये भगवान तो नहीं है? बाद में भगवान भी थोड़ा घबराए कि कहीं मैया मुझे भगवान न समझ ले, इसलिए वैष्णवी माया का प्रयोग करके मैया ने जो देखा था सब हटा दिया। परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, नंद बाबा और यशोदा मैया ने ऐसी कौन सी तपस्या की थी जो उन्हें ये सौभाग्य मिल रहा है? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये पिछले जन्म में श्रेष्ठ वसु थे। इनका नाम द्रोण और धरा था। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि पर जाने के लिए आदेश दिया, तब इन्होंने कहा कि हम जाएंगे, लेकिन प्रभु हमारे घर पुत्र रूप में आए तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। वही ब्रज में नंद और यशोदा के रूप में आए हैं। धीरे धीरे समय बीता। एकदा गृह दासीसु यशोदानंद गेहिनी, कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक बार सुबह सुबह मैया कन्हैया के लिए माखन निकाल रही थी। मैया स्मरण कर रही थी, कृष्ण लीलाओं का गान कर रही थी कृष्ण के नाम का, और माखन निकाल रही थी कृष्ण के लिए। यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च दध निर्मंथने काले
स्मरन्ती तानि गायत। हाथों से कन्हैया के लिए मक्खन निकाल रही थी, मुख से कीर्तन कर रही थी, मन से कन्हैया की लीलाओं का चिंतन करके मुस्कुरा रही थी। मनसा वाचा कर्मणा। अब भगवान का ध्यान कर रही थी, तो फिर भगवान का कोई ध्यान करे तो भगवान फिर सोते कैसे रह सकते हैं। कन्हैया जग गए, मैया के पास आए। मैया मुझे बहुत जोर की भूख लगी। यशोदा माँ ने कहा कि लाला अभी ताजा माखन निकलने में थोड़ा समय लगेगा, तब तक तू आजा, मेरा दुग्ध पान कर ले। मैया कन्हैया को दुग्ध पान कराने लगी। दूध पीते पीते कन्हैया ने पूछा कि मैया एक बात पूछूं। मैया मुस्कुरा करके कहने लगी कि लाला तू एक नहीं 10 पूछ ले। कन्हैया ने कहा कि मैया तुझे दूध प्यारा लगता है कि पूत प्यारा लगे। मैया ने कहा लाला यह भी कोई पूछने की बात है, मुझे तो तू प्यारा लगता है। कन्हैया खुश हो गए। इतने में क्या देखा कि चूल्हे पर दूध रखा था, वो उबाल खाने लगा। तो मैया ने लाला को जमीन पर पटका और दूध उतारने चली गई। कन्हैया को क्रोध आया। अतृप्त मुत्सज्ज जवेन साययौ। अतृप्त अवस्था में मैया छोड़ करके गई, इसलिए क्रोध आया कि अभी तो कह रही थी कि दूध प्यारा नहीं है, पूत प्यारा है, और इतनी देर में भूल गई। कन्हैया के होंठ फड़कने लगे। संजात कोपाः स्फुरतारुणाधरम। कन्हैया ने एक पत्थर उठाया, मैया की जितनी सासू माँ के दादी परदादी जमाने की मटकियां थी सबको फोड़ दिया। जब मैया दूध ठीक करके आई तो देखा कि मटकी फूटी हुई। लाला वहीं उखल पर बैठा बंदरों को बुला के मक्खन खिला रहा है। मैया को पहले तो हंसी आई, लेकिन फिर गुस्सा भी आई कि अगर डांटूंगी नहीं तो फिर ये बढ़ता जाएगा। तो हाथ में छड़ी उठाई और कन्हैया को पकड़ने के लिए दौड़ी। कन्हैया ने भी दौड़ लगाई, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। जब मैया को दौड़ा दौड़ा करके कन्हैया ने परेशान कर दिया, जब मैया यशोदा थक गई तो कहा देख लाला तो पकड़ में आ जा, नहीं तो बहुत मारूंगी। कन्हैया ने कहा माँ तू मारेगी इसीलिए तो मैं भाग रहा हूं। यशोदा माँ ने कहा कि अच्छा चल ठीक है, तू पकड़ में आ जा तो नहीं मारूंगी। तो फिर कन्हैया ने कहा नहीं मारेगी तो फिर हाथ में छड़ी क्यों ले रखी है। यशोदा माँ ने कहा लाला तुझे नहीं मालूम बुढ़ापे पे सबन को छड़ी पकड़वे पड़े, छड़ी का ही सहारा लेवे पड़े। चल तुझे छड़ी से डर लगता है तो मैंने फेंक दी, त्यक्त्वा यष्टिम, अब तो पकड़ में आ जा। कन्हैया ने फिर पूछा मैया तू मुझे पकड़ के क्या करेगी। यशोदा माँ ने कहा लाला तेरी आरती उतारूंगी, तेरी पूजा करूंगी, बस तू एक बार पकड़ में आ जा। कन्हैया ने कहा तब तो ठीक है, देख मैया पूजा करियो, लाला बस तू पकड़ में आ जा। कन्हैया पूजा का मतलब नहीं समझे और आरती उतरवाने पूजा करवाने यशोदा माँ के पास आ गए। जैसे ही पास में आए माँ ने हाथ पकड़ लिया, चल अब मैं तेरी पूजा करती हूँ। उखल पे बैठ के बंदरों को मक्खन खिला रहे थे, चल तुझे उखल से ही बांधती हूँ। चोर का जो साथ देता है वो भी चोर ही होता है।
उखल से बांधने के लिए मैया लाके उखल के पास खड़ी कर देती है और रस्सी लेकर के बांधने लगती है। न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम न पिचा परम, पूर्वा परम बहिश्चंतर जगतो यो जगच्चया। जिन परमात्मा के न आदि का पता है न अंत का, जिसका नाम अनंत है, बड़े बड़े योगी जन और देवता भी जिनको समाधि में पकड़ नहीं पाते, उसी ईश्वर को मैया उखल से बांधने का प्रयास करती है, लेकिन 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। देखते देखते घर की जितनी रस्सियां थीं सब जुड़ गई, लेकिन 2 अंगुल का अभाव खत्म नहीं हुआ। तदपि 2 अंगुलम नूनम यद यदा दत्त बंधनम, तदपि 2 अंगुलम नूनम यद यदा दत्त बंधनम। सैकड़ों रस्सियां जुड़ गईं, फिर भी 2 अंगुल रस्सी ही कम पड़ रही है। कैसा अद्भुत चमत्कार है। जो स्वयं मुक्त है वो भला कैसे बंध सकता है। अथवा तो भगवान माँ को बताना चाहते हैं कि माँ, मैं रस्सी से नहीं प्रेम से बंधता हूं। जब मैया पसीना पसीना हो गई, केस बिखर गए, वस्त्र अलंकार अस्त व्यस्त हो गए, तो भगवान को दया आ गई। मैया कितनी परेशान हो रही है। सौमातुस्विन्निगात्राय विशस्त्र कबरस्त्रजः, दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णा कृपयासीत सुबंधनी। मैया को पसीना से लथपथ अत्यंत परिश्रम करते देखा तो भगवान के हृदय में करुणा कृपा शक्ति जागृत हो गई। तो जो 2 अंगुल का अभाव था वो पूर्ण हो गया। मैया ने कन्हैया को बांध दिया। अब बांध कर मैया तो चली गई, कन्हैया बेचारे पुकारते रहे, माँ मुझे खोल दे, मुझे खोल दे। जब किसी ने नहीं सुना तो प्रभु ने सोचा अब क्या करें। तो उखल में बंधे बंधे उखल को ही घसीटते हुए चल पड़े। चलते चलते कुछ दूर पहुंचे तो आगे अर्जुन के 2 वृक्ष खड़े थे, उनके बीच में से निकल पड़े। वृक्षों से उखल अटक गई तो मारा झटका, सो धड़ाम से दोनों वृक्ष उखड़ कर गिरे। 2 महापुरुष प्रकट हो गए। सुखदेव जी कहते हैं ये दोनों नल कुबर और मणिग्रीव नाम के कुबेर के बेटे थे। सरोवर में नग्न स्नान कर रहे थे। एक बार यह सरोवर में नग्न स्नान कर रहे थे, साथ में और भी ढेर सारी देवियां गंधर्व थे। तो नारद जी आए, सबने वस्त्र धारण कर लिया लेकिन इन्होंने नहीं धारण किया। तो नारद जी ने श्राप दिया, असताह श्रीमदान्धस्य दारिद्र्यम परमंजनम। मूर्खों, तुम दोनों जड़ वृक्ष बन जाओ। तब से वृक्ष बने खड़े थे। आज भगवान ने स्वयं इन्हें इस वृक्ष योनि से मुक्ति दिलाई। दोनों ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, हस्तो च कर्मसु मनस्तो पादयोर्नः, स्मृत्यां शिरस्तौ निवास जगत प्रणामे, दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवतनूनाम। हे प्रभु, ये वाणी सदा आपके गुण गाती रहे। ये दोनों हाथ, दोनों कान आपके कथा अमृत का पान करते रहे। ये हाथ सदा आपकी सेवा का कार्य करते रहे। ये मन सदा आपका स्मरण करता रहे। ये सिर सदा आपके चरण कमलों में झुका रहे।
ये आंखें सदा आपके रसिक भक्तों का दर्शन करती रहें, अथवा मंदिरों में आपके श्री विग्रह का दर्शन करती रहे। ऐसे दिव्य भक्ति का वरदान मांगा, भगवान ने दोनों को मुक्त किया। इधर वृक्षों के गिरने का शब्द सुनते ही नंद बाबा दौड़े दौड़े आए और उखल में बंधे कृष्ण कन्हैया को देखकर बंधन मुक्त कर दिया। लेकिन इस घटना से नंद बाबा थोड़े से चिंतित हो गए। ब्रजवासियों से बोले कि भैया, अब हम इस गोकुल में नहीं रहेंगे। जब से लाला का जन्म हुआ है तब से रोज कोई न कोई उत्पात होते ही रहते हैं, लेकिन जाऊं तो जाऊं कहां, यह समझ में नहीं आता। उपनंद जी बोले कि बाबा, एक जगह बड़ी प्यारी है। अपने ब्रज में कई वन हैं, वृंदावन, निधि वन, वेल वन, काम वन, साल वन, मधुवन आदि, पर इन सबसे अच्छा है और सुंदर है वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्याम पुण्याद्री तृणवीरधम। सबसे सुंदर वन है वृंदावन। तुलसी के ही सुंदर सुंदर पौधों से पल्लवित विभूषित जो वन है वो वृंदावन है, अथवा जहाँ भक्तों का सदा निवास है उसका नाम है वृंदावन। श्री दाऊ भैया के साथ गोविंद 4 वर्ष की अवस्था में गोकुल छोड़कर श्रीधाम वृंदावन पधारे। वृंदावन में आकर जब प्रभु ने उसकी दिव्यता का अवलोकन किया, जिस वृंदावन में श्री गोवर्धन का शिखर है, सुंदर सुंदर विशाल वृक्षावली है, चारों तरफ खूब हरियाली ही हरियाली है, देख देख करके भगवान प्रसन्न हो गए। बोले, इस हरियाली में तो गैया खूब घास खाएंगी, घास खा करके प्रसन्न रहेंगी। सुखदेव जी कहते हैं दोनों भैया बड़े प्रसन्न हुई। कन्हैया तो दौड़े दौड़े मैया के पास गए, अरे मैया, इस वृंदावन में तो हम गैया चराए करेंगे। यशोदा मैया खूब हंसी। अरे लाला, तुम 4 वर्ष के नेक से छोरा, पहले खुद को तो संभालवे सीख लो। तुम गैया क्या संभालोगे, थोड़ा और बड़े हो जाओ, फिर तुम्हें गैया ही तो चराना है, ग्वालों के लाला जो ठहरे। यशोदा मैया ने बात टाल दी तो कन्हैया मुख लटका कर दूर जाकर बैठ गए। यशोदा माँ समझ गई कि लाला को बुरा लग गयो, सो पास में आकर बोली कि देख लाला, यदि तुम्हारी बहुत इच्छा है तो गैया बाद में चरइयो, पहले बछड़े चराए सीख लियो। अच्छा ठीक है। कन्हैया भी राजी हो गए और मैया ने भी अनुमति दे दी। अपने छोटे छोटे बछड़ों के साथ अपने ग्वाल बालों को लेकर आसपास में ही चराना प्रारंभ कर दिया। मैया की आज्ञा है कि ज्यादा दूर मत जाना, तो प्रभु आसपास ही वत्स्य चारण करने लगे। एक दिन बछड़े चराते हुए विचरण कर रहे थे कि वत्सासुर नाम का दैत्य बछड़ा बनकर बछड़ों में मिल गया। प्रभु पहचान गए, दौड़ कर आए और उसका पैर पकड़कर घुमाकर दे मारा। उस वत्सासुर का उद्धार हो गया। ऐसे ही एक दिन भगवान अपने बछड़ों को पानी पिलाने के लिए यमुना पुलिन पधारे। वहां बैठा था वकासुर, ये पूतना का बड़ा भाई थे। जब इसने गोविंद को देखा तो सोचने लगा, अच्छा यही है काला काला मुरली वाला, मेरी बहन को मारने वाला, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। बगुला बन के बैठ गया। जैसे ही प्रभु निकट आए तो एकदम पूरे वेग से दौड़ा और भगवान को पकड़कर मुख में धरकर निगल गया। ब्रजवासी देखते ही चिल्लाने लगे, अरे राम राम,
ये कितना बड़ा बगुला कन्हैया को पकड़ के खा गया, बचाओ बचाओ। सब ग्वाला चिल्लाने लगे, रोने लगे। लेकिन भगवान ने उसके पेट में जाकर अपना श्री विग्रह इतना गर्म कर लिया कि उसे लगा कि मैंने आग का अंगारा खा लिया। जलने लगा, झटपटाने लगा, तो भगवान को मुख द्वार से बाहर निकाल दिया। जैसे ही प्रभु बाहर आए, उसकी चांच पकड़कर बीच में से चीर दिया और बकासुर का भी उद्धार कर दिया। इसी प्रकार क्रीड़ा करते हुए एक दिन आंख मिचौली खेल रहे थे। ब्रजवासियों, तुम छुप जाओ, हम ढूंढतेंगे, हम तुम्हें ढूंढेंगे। ठीक है लाला। तो सब छुपने के लिए स्थान देखने लगे। इतने में वहां पर अघासुर आ गया। उस अघासुर ने बड़े विशाल अजगर का रूप बना लिया और मुख फाड़ करके बैठ गया। ब्रजवासियों ने देखा, बोले अरे भैया, इतने दिन हो गए वृंदावन में घूमते घूमते, लेकिन इस गुफा को तो आज पहली बार देखा। सब बातें करते करते उस अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए। भगवान आवाज देते रहे, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। आपस में बातें करते हैं कि मेरे साथ में कन्हैया है, तो हमें डर किस बात का। यह कहता है भैया बड़ी सुंदर गुफा है। ये कहता है महात्माओं के ठाठ हैं, देखो गद्दा बिछाए रखे, वे खूंटा गाड़ रखे, वो दांत लगे थे ना सफेद सफेद। तो कहता है कि भैया खूंटा काहे को गाड़ रखे। वे कहता है कि गाड़ रखे होंगे कि जो सामान वामान लेके आओ सो इसी में टांग दियो। तो सबने वहीं अपना अपना सामान टांग दिया, डंडा उंडा जो कुछ था। अंदर प्रवेश हो गए तो अघासुर ने सांस ली तो गरम गरम बदबू वाली सांस आई। ग्वाला बोले लाला बड़ी दुर्गंध आ रही। एक बोला कि तुम्हें पता होना है, महात्मन की गुफा है, हजारन वर्षों से समाधि लगाए बैठे होंगे। सो अब महात्मन को तो शरीरों को ख्याल ना रहे, सो गंती हो ही गए होंगे। तो ढेर सारे महात्मा होंगे, चलो उनकी सफाई कर देंगे, अपन दर्शनों कर लेंगे। तो सब आगे बातें करते बढ़ते चले गए। कन्हैया ने देखा कि जो मेरे ही आश्रित हैं वो ग्वाल बाल सब काल के मुख में प्रवेश कर गए। तो भगवान भी साथ में प्रविष्ट हो गए और जैसे ही भगवान अंदर गए, अघासुर ने मुख बंद कर लिया। बड़े बड़े देवता विमानों में बैठे ये दृश्य देख रहे थे, सब हाहाकार करने लगे। अघासुर तो सबको खा गया, पर भगवान ने उसके श्वास छिद्र में बैठकर अपना शरीर बढ़ाकर उसके श्वास छिद्र को पूर्णतः अवरुद्ध कर दिया। अघासुर बिना श्वास के झटपटाने लगा। थोड़ी देर तड़पा और फिर उसका ब्रह्मरंध्र फट गया। उसी छिद्र से भगवान सारे ब्रजवासियों को निकाल कर बाहर ले आए। ग्वाला बेहोश हो गए तो अमृतमयी दृष्टि से देखा, सबके सब सोते हुए से जाग कर उठ खड़े हुए। अघासुर के शरीर से एक तेज पुंज निकला और भगवान के चरण कमलों में विलीन हो गया। परीक्षित बोले कि अघासुर का भी उद्धार हो गया। सुखदेव जी कहते हैं इसमें संदेह की क्या बात है। अरे जो भगवान का नाम लेकर मरता है वो तर जाता है, तो जो भगवान को पेट में ही बैठा करके मरा हो वो नरक में कैसे जा सकता है। आश्चर्य तो इस बात का हुआ कि आज अघासुर मरा है और ब्रजवासियों ने ठीक उसके 1 वर्ष बाद घर में आकर मैया से कहा कि मैया तेरे कन्हैया ने आज अघासुर मार दियो। परीक्षित चौंके, यह घटना 1 वर्ष के बाद ब्रजवासियों ने क्यों सुनाई। सुखदेव जी कहते हैं सुनो परीक्षित, ग्वाले जब गैया चराने जाते हैं
तो अपना कलेवा बांधकर साथ में ले जाते हैं, और जहाँ कोई अच्छा सा गायों के चरने के लिए स्थान देखते हैं तो स्वतंत्र छोड़ देते हैं और अपने कलेवा की पोटली को किसी वृक्ष की शाखाओं से लटका देते हैं, फिर आपस में खेलते हैं। तो जब सब ब्रजवासी अघासुर के मुख से बाहर निकले तो बोले, कन्हैया आज तेरी कृपा से बच गए, नहीं तो हम अघासुर का नाश्ता बन गए होते। पर लाला अब बड़ी जोर से भूख लगी। कन्हैया बोले, तो निकालो अपना अपना कलेवा। यदि ब्रजवासी अघासुर के मुख में कलेवा लेके जाते तो सारा कलेवा खराब हो जाता, विषैला हो जाता, परंतु अघासुर के मुख से बाहर आकर फिर वो कलेवा जो वृक्षों की शाखाओं से लटका रखा था उसे सब लोगों ने उतारा। कन्हैया बोले, चलो यमुना तट पे बैठ करके भोजन करेंगे। सबको लेकर के आए। सुंदर कोमल कोमल बालू के ऊपर भगवान जाकर विराजमान हो गए और ब्रजवासी चारों तरफ से घेर कर बैठ गए। भगवान चारों तरफ मुख किए बैठे हैं। प्रत्येक ग्वाले को लगता है कन्हैया मेरे साथ भोजन कर रहे हैं। सबको भगवान के मुख कमल की शोभा का दर्शन हो रहा है। भगवान किसी को भी विमुख नहीं होने देते हैं, क्योंकि जिसकी तरफ पीठ होगी वही ब्रजवासी असंतुष्ट हो जाएगा। इसलिए सबको लग रहा है कि हमारी तरफ भगवान मुख किए बैठे। भोजन प्रारंभ हो गया। कैसे भोजन हो रहा है श्री सुखदेव जी अपने शब्दों में वर्णन करते हैं। बिभ्रद वेणुम जठर पठयो, बिभ्रद वेणुम जठर पठयो, श्रृंगवेत्रे चकच्छे, वामे पाणो मिश्रण कवलम, तत्फलान्यंगुलेषु। बिभ्रद वेणुम जठर पठयो, श्रृंगवेत्रे चकच्छे, वामे पाणो मिश्रण कवलम, तत्फलान्यंगुलेषु। तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसृहृदो, हासयन्नर्मभिः श्रवे, स्वर्गे लोके मिषत् बुभुजे, यज्ञ भुग्बाल के लिहि। भगवान भोजन करते समय अपने पीतांबर को उतार कर कमर में बांध लेते हैं और कमर में बंधे हुए उस पीतांबर में एक तरफ श्रृंगी और एक तरफ वंशी को डाल लेते हैं। एक वेत्र अर्थात डंडा भोजन करते समय अपने बगल में रख लेते हैं। बाएं हाथ की हथेली पर दही भात का मिश्रित कवल बना रखा है और कुछ ब्रजवासी पत्ते तोड़ लाते हैं, पत्तों में परोस करके पा रहे हैं, लेकिन हमारे गोविंद तो करपात्री बनकर भोजन पा रहे हैं। अपने वाम कर को ही पात्र बना रखा है, भोजन पा रहे हैं। खट्टे मीठे का कोई विचार नहीं, ग्वालों से मांग मांग कर भोजन कर रहे हैं। आपस में व्यंग करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। स्वर्ग के सभी देवी देवता विमान में बैठे हुए इस वन भोज लीला का दर्शन करते हैं। आपस में कानाफूसी कर रहे हैं। देखो देखो, वो बड़े बड़े यज्ञों का भोक्ता नारायण आज कैसे भोजन कर रहा है। अरे बड़े बड़े वेद पाठी, बड़े बड़े कर्मकांडी विद्वान लंबे लंबे वेद पाठ करते हैं, फिर भी भोग लगाने नहीं जाते। और यहाँ देखो, ब्रह्मा जी इस विचित्र भोजन लीला को देखकर बार बार सिर खुजलाने लगे, कभी नाक सिकोड़ने लगे। हे भगवान, ये नारायण है, इसमें तो कहीं से भी भगवत्ता के लक्षण नजर नहीं आ रहे। देखो देखो, भोजन का नियम होता है, हाथ पैर धोकर बैठना चाहिए, आसन पर बैठना चाहिए, मौन होकर भोजन करना चाहिए। पर यहाँ तो भोजन के लिए सीधे दौड़े दौड़े आए और बैठ गए।
ब्रह्मा जी को लगा कि जब इतनी विचित्रता हो रही है तो क्यों ना परीक्षा ले ली जाए। ब्रह्मा जी ने क्या लीला की, भगवान को तो इधर ब्रजवासियों के साथ भोजन में मुग्ध हो रहे थे, उधर ब्रह्मा जी धीरे से आए और सारे बछड़ों को चुराकर ब्रह्मलोक ले गए। इधर ब्रजवासी बोले, लाला खाता ही रहेगा कि बछड़े भी देखेगा, दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। कन्हैया बोले, तुम लोग भोजन करो, मैं देख कर आता हूँ। प्रभु देखने गए तो वहां बछड़े नहीं दिखाई दिए। सोचा कि क्या हो गए। वापिस आए तो यहाँ ग्वाला भी गायब। तब शंका हुई कि कुछ तो गड़बड़ है, तो ध्यान लगा करके देखा तो ब्रह्मा जी की करतूत नजर आई। भगवान समझ गए कि अच्छा ब्रह्मा जी परीक्षा ले रहे हैं, चलो ठीक है, वो सृष्टि करता है तो उन्हें मैं दूसरी सृष्टि करके दिखाता हूँ। अब जो जिस विषय में पारंगत हो उसे उसी विषय में चमत्कार दिखाओ तो वो ज्यादा अचंभित होता है। भगवान ब्रजवासियों का रूप बना लिए, ग्वाल बाल खुद ही बन गए, बछड़े भी बन गए। यावत वत्स्य पवस्य कल्प कव पुरयावत करांघ्र्यादिकम, यावद वत्स्य पवस्य कल्प कव पुरयावत करांघ्र्यादिकम, यावद यष्टि विषाण वेणुदल सिग, यावद विभूषाम्बरम, यावत् शील गुणाविधा कृतिवयो, यावद विहारादिकम, सर्वं विष्णुमयं गिरोङ्गवदजः सर्वस्वरूपो बभो, सर्वं विष्णुमयं गिरोङ्गवदजः। केवल पंच भौतिक शरीर बना लेते, कपड़े मात्र बना लेते और कहीं स्वभाव ऐसा नहीं होता तो पकड़े जाते। लोग कहते पहले तो हमारा बच्चा बड़ा सुशील था पर आजकल तो बड़ा उदंड हो गया है, तो स्वभाव भी वही बना लिया। कोई कितना भी चिंतन करे, अंगूठा भी लगवाए तो रेखा भी वही। स्वयं विधाता ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ गए, असली कौन से, वो भी 1-2 घंटे नहीं, पूरे 1 वर्ष पर्यंत भगवान ब्रजवासी और बछड़े बने रहे। अपने घर भी आ रहे हैं और वन में भी जा रहे हैं। अरे औरों की तो बात कौन कहे, स्वयं भगवान के बड़े भाई संकर्षण बलराम जी भी नहीं समझ पाए। 1 साल के बाद बलराम जी की समझ में आया। वो भी कब, जब मैया का आदेश था बछड़े दूर लेकर के मत जाना, लेकिन आज बछड़े चराते चराते दूर निकल गए। गायों ने देखा तो सब बछड़ों के पास दौड़ पड़ी। ग्वाला नाराज हुई, आज इन बच्चों को छोड़ूंगा नहीं, लेकिन जब पास में आए तो सारा क्रोध शांत हो गया। दाऊ जी को शंका हुई कि अभी तो ये ग्वाला इतने नाराज हो रहे थे और अब ये गोद में बिठा के देखो कैसे लाड़ प्यार कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। तब ध्यान लगा करके देखा तो सभी में कन्हैया मुस्कुराते हुए दिखाई पड़े। दाऊ जी ऐसी विचित्र स्थिति देखकर कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया ये सब क्या है? पहले जब मैं कभी देखता था तो किसी में कोई देवता दिखाई देता था, किसी में कोई संत, किसी में कोई दिखाई देता था, आज सब में तेरे दर्शन हो रहे हैं। तब कन्हैया मुस्कुराए और पूरी बात बताई कि दाऊ भैया सब मैं ही बना हूँ और 1 साल हो गए। दाऊ जी ने कहा, राम राम, हमें भी नहीं पता चला। इधर ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलकर देखूं क्या हाल है। वृंदावन में आए तो देखा बछड़े और ग्वाल बाल सब पहले जैसे ही मौजूद हैं। ब्रह्मा जी चारों सिरों से चक्कर खा गए। राम राम, मैं तो इन सबको अभी अभी ब्रह्मलोक में सुला करके आया हूँ, ये नीचे कैसे आ गए? दौड़ कर ऊपर गए
तो ऊपर सब सोते नजर आए। फिर नीचे दौड़कर आए तो नीचे भी सब खेलते नजर आए। ब्रह्मा जी अपने चारों सिर खुजलाने लगे, इनमें असली कौन है और नकली कौन है, समझ में नहीं आ रहा है। फिर ध्यान करके देखा तो सब नारायण की माया दिखाई दी। सोचा कि मुझसे गलती हो गई। परमात्मा तो जिज्ञासा के विषय हो सकते हैं लेकिन परीक्षा के नहीं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। सारे बछड़ों सहित ब्रजवासियों को वापस लेकर वृंदावन में पधारे और आते ही भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत किया। ब्रजवासियों और बछड़ों को देखा तो भगवान ने अपने नकली रूप सब अदृश्य कर दिए। ब्रह्मा जी को चरणों में पड़े जब ब्रजवासियों ने देखा तो बोले, अरे कन्हैया ये चौमुहा कौन है। तब से उस क्षेत्र का नाम चौमुहा पड़ गया। आज चारों मुखों से ब्रह्मा जी ने भगवान की 40 श्लोकों से स्तुति की। नवमीढ़ते भ्रवपुषे तदिडंबराय, गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय। नवमीढ़ते भ्रवपुषे तदिडंबराय, गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय। वन्यसृजी कवल वेत्र विषाण वेणु, लक्ष्म श्रिये मृदुपदे पशुपांग जाए। हे स्तुति करने योग्य प्रभु, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। आपका जो श्याम बपू है, श्याम रंग जो है, ये अनंत का वाचक है, सूचक है। जल की अथाह राशि, सागर को देखो नीला नीला सा नजर आएगा। आकाश की अनंत गहराई को ध्यान से देखो तो नीला नीला नजर आएगा। तो जैसे आकाश अनंत है इसलिए नीला है, जल की राशि अनंत है इसलिए नीली है, इसी तरह भगवान सगुण साकार विग्रह धारण करके भी अनंत है, इसलिए भगवान का नील वर्ण है। नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करव सोमम उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन। भगवान की दिव्य नील मणि की कांति के ऊपर पीत पीतांबर जो भगवान का दमक रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे नीले नीले मेघ मंडलों में बिजली चमक रही हो। प्रभु आपके कंठ में ये गुंजा की माला, सिर पर मोर का पंख, आपकी 4 भुजाओं में एक हाथ में डंडा, एक हाथ में भोजन का ग्रास, एक हाथ में वंशी, एक हाथ में श्रृंगी। आपका यह स्वरूप कितना अद्भुत है। ऐसे हे नंद नंदन कृष्ण, आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने बड़ी प्यारी स्तुति की। एक बात तो अति विनम्रता के साथ में ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, माँ के गर्भ में जब बालक होता है तो उसके हिलने डुलने से, पाद प्रहार करने से माँ को बड़ा कष्ट पहुँचता है। पर क्या माँ उस गर्भस्थ शिशु के पाद प्रहार की पीड़ा का बुरा मानती है? क्या उससे बदला लेती है? कदापि नहीं। उसी प्रकार हे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, आपके उदरस्थ हैं। ये सारा संसार आपके उदरस्थ है, आपके उदर में है। तो प्रभु, क्या मैं ब्रह्मा भी आपके पेट का बच्चा नहीं? यदि मैंने कोई अपराध कर दिया तो अपना गर्भस्थ शिशु मानकर क्षमा कर दे। हे अनंत प्रभु, मुझे क्षमा करें। इतनी विनम्रता पूर्वक स्तुति करने पर भी भगवान ने बात नहीं की, तो 3 बार ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रणाम किया और फिर विधिवत परिक्रमा देकर अपने धाम को प्रस्थान कर गए।
ब्रह्मा जी के जाते ही असली ब्रजवासियों के साथ आज 1 वर्ष बाद भगवान घर लौटे। तो घर आते ही ब्रजवासी बोले, अरे मैया, तेरे लाला ने आज आघासुर मार दियो। भगवान बलराम की तरफ देखकर खूब हंसी। लो, 1 साल पुरानी घटना ये बेचारे आज की समझ रहे हैं, क्योंकि वो 1 वर्ष की अवधि ब्रजवासियों को आधे क्षण के समान प्रतीत हुई। समय बीता। अब मैया के पास कन्हैया आकर बोले, मैया, अब तो हम तनिक समझदार हो गए हैं, अब आज्ञा दे दो तो अब गैया चराना प्रारंभ करें। मैया बोली, ठीक है लाला, पंडित जी से अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लूं, पूछ लूं, फिर तुम गैया चरइयो। तो पंडित जी से मुहूर्त निकलवाया। कार्तिक शुक्ल अष्टमी बुधवार। मैया ने कहा, कल अष्टमी है, कल से तू गैया चराने जाएगा। कन्हैया इतने प्रसन्न हो गए, खुशी के मारे रात में नींद नहीं आई। और सुबह होते ही ब्रजवासियों से बोले, ब्रजवासियों चलो, अब हम भी गैया चराने चलेंगे। ब्राह्मणों को बुलवाकर स्वास्थ्य वाचन कराया, गौ पूजन करवाकर फिर ब्राह्मणों का पूजन किया। आज गोपाल बनकर भगवान ने गौचारण आरंभ कर दिया। वंशी में प्रभु गायों का नाम पुकारने लगे। आज गायों के पीछे पीछे प्रभु गोपाल बने, गौचारण करते वन वन विचरण करना आरंभ कर दिए।